हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 के फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चंस। लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर के ये क्वेश्चंस है। तो आज हम फोर्थ क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन अब हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 3 times द अदर डिजिट्स. If you interchange the digit of this two digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो डिजिट का एक नंबर है, उनमें से उसमें से जो एक डिजिट है उन दो डिजिट में से वो 3 times है, मतलब 3 गुनी है दूसरी डिजिट की। मतलब दो डिजिट है तो एक डिजिट उन दोनों नंबरों में से 3 गुनी है दूसरी डिजिट की। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट, अगर आप उन डिजिट्स को बदल देते हैं तो वो टू डिजिट नंबर जो आएगा और उसके बाद जो रिजल्टिंग नंबर आएगा उसको बदलने के बाद, टू डिजिट नंबर के बदलने के बाद, और उसको अगर ऐड कर देंगे ओरिजिनल नंबर से जो पहला है, तो रिजल्टिंग नंबर मतलब जब बदलने के बाद, टू डिजिट को बदलने के बाद जो नंबर आएगा और जो पहले ओरिजिनल नंबर जो पहला एज इट इज़ था वही नंबर उन टू डिजिट के साथ ही, तो दोनों का सम 88 आ जाता है। हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं करना। इन्हें हम कैसे करेंगे, टू डिजिट का नंबर। अब जैसे कि वन ऑफ द टू डिजिट, अब एक नंबर को क्या मान लेते हैं, लेट दी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अगर वो दो डिजिट का नंबर है तो उसमें दो नंबर होंगे, एक टेंस डिजिट होगी, एक यूनिट डिजिट होगी। तो यूनिट डिजिट को हम क्या मान लेते हैं, टू बी एक्स। और फिर टेंस डिजिट क्या हो जाएगी, लेट दी टेंस डिजिट टू बी 3 times हो जाएगी, क्योंकि एक अगर x है तो दूसरा 3x हो जाएगा। अब इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, टेंस को x मान लें और उसको 3x कर दें, तो बात वही रहेगी। बस वो कह रहा है दूसरा नंबर 3 गुना है, तो आपने जो भी लिया यूनिट डिजिट x ले लिया, तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगी, 3 times हो जाएगी, मतलब 3 गुना हो जाएगी, तो 3 की इंटू हो जाएगी उस नंबर में, 3x आ गया। उसके बाद अगर हम इंटरचेंज कर दें इन डिजिट्स को, अब x यहाँ पे थी यूनिट डिजिट, 3x यहाँ पे थी, हम इस नंबर को लेके चले तो ये नंबर बन रहा है। अब अगर हमने इसे इंटरचेंज कर दिया, x टेंस पे आ गया और 3x यूनिट पे आ गया, ये वाला नंबर। तो अब इसके बाद क्या कह रहा है, इंटरचेंज कर देंगे इन दोनों डिजिट को, तो अब ये जो नंबर आएगा रिजल्टिंग वाला, इसको इन वाले नंबर को और इस वाले नंबर को ऐड करेंगे तो 88 आएगा। तो अब पहले हम जो हमारा नंबर है ओरिजिनल नंबर उसको बना लेते हैं। ये नंबर ओरिजिनल हमें दे रखा है, हमने जो माना है ये ओरिजिनल नंबर है। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर टेंस में 10 इंटू 3x, 10 डिजिट नंबर आ जाएगा, प्लस x, तो कितना आ गया 30x प्लस x इजक्वल टू 31x। अब जो उल्टा करके बनेगा नंबर x और 3x के साथ, 3x यूनिट डिजिट है, इसका भी लिख लेते हैं। तो अब सीधा हम बना देते हैं रिजल्टिंग नंबर ही। रिजल्टिंग नंबर क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 3x ऐसे ऐड हो जाएगा और टेंस में 10 इंटू एक्स हो जाएगा 10 के साथ, तो रिजल्टिंग नंबर क्या आ गया, 13x आ गया। अब दोनों नंबरों को अगर जोड़ देंगे, ओरिजिनल प्लस रिजल्टिंग नंबर कितना आ जाता है, 88 आ जाता है। तो कितना आ गया, 13 और 31 को जोड़ देंगे, 31x प्लस 13x इजक्वल टू 88, तो ये हमारा 44x आ गया इक्वल टू 88। x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 2, x की वैल्यू 2 आ गई। तो ओरिजिनल नंबर हमें पूछा है, ओरिजिनल नंबर तो यही है फर्स्ट वाला जिसकी यूनिट डिजिट कितनी है, x है, तो मतलब 2 है, और टेंस डिजिट क्या है, 3 इंटू एक्स मतलब 6 हो जाएगी।
तो 62 हमारा ये ओरिजिनल नंबर आ चुका है। ओरिजिनल नंबर कितना है? 62। 62 हमारा नंबर आ गया है। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो गया है। यूनिट डिजिट टेंस डिजिट वाले क्वेश्चंस में, इन वाली इक्वेशंस के क्वेश्चन में आपको पहले यूनिट डिजिट या फिर टेंस डिजिट एक को मान लेना है, फिर दूसरा नंबर हमें दिया ही गया होगा कि 3x है, 3 गुना है, 4 है, ट्वाइस है, थ्राइस है, कितना है। तो ये 3 टाइम्स था तो 3x आ गया, और उसी के हिसाब से हमने इक्वेशंस बना ली और सॉल्व करके इसमें हमने पुट कर दिया। जो नंबर आ रहा है वो नंबर आ रहा है हमारा 62। तो फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका। तो फोर्थ के बाद अब करते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ पे। फिफ्थ क्वेश्चन है ये आपकी एनसीईआरटी का। तो इसमें क्या कह रहा है? सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज, मतलब शोबो एक लड़की का नाम है, उसका शोबो, तो उसकी शोबो की मम्मी की प्रेजेंट एज 6 टाइम्स है उसकी अभी की एज से, और 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद 1/3 हो जाएगी उसकी मदर की एज की, मतलब शोबो की 5 साल बाद एज क्या है? 1/3 हो जाएगी। तो अब उनकी प्रेजेंट एज क्या है? तो दो इसमें स्टेटमेंट दे रखी है। अब दो स्टेटमेंट क्या दे रखी है? शोबो की मदर की प्रेजेंट एज 6 टाइम्स है शोबो की एज से। तो पहले प्रेजेंट एज मान लेते हैं। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ शोबो इक्वल टू एक्स। तो अब उसकी माता जी की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी? तो मदर्स की क्या आ जाएगी? मदर की, माता जी की आ जाएगी 6 टाइम, 6 गुनी आ जाएगी। तो मदर्स की कितनी आ जाएगी? मदर की लेट द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर इक्वल टू 6x। अब ये क्या बात कर रहा है? अब ये प्रेजेंट एज दोनों की हमने ले ली है। अब ये क्या कह रहा है? 5 साल बाद, तो x + 5, शोबो की एज में 5 ऐड कर देंगे इक्वेशन में इक्वेलिटी के साइन में लगाकर, और 6x उसकी माता जी में भी 5 years ऐड कर देंगे। तो 5 साल बाद क्या एज होगी? 1/3 होगी अपनी मम्मी की प्रेजेंट एज से। तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा? x + 5 हमने कर दिया है शोबो की एज में, और वो अपने मम्मी की प्रेजेंट एज से 1/3 है। तो हमें प्रेजेंट एज लेनी है, इसमें 5 ऐड नहीं करना, क्योंकि 5 ऐड करेंगे तो मदर की, माता जी की 5 साल बाद वाली एज आ जाएगी। तो हमें क्या करनी है? परसेंटेज ही करनी थी। परसेंटेज क्या है? 6x है, और इसकी 5 साल बाद वाली एज जो है 1/3 है इसका। तो 1/3 हटाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा शोबो की एज में। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इक्वेशन बन चुकी है बराबरी की। तो ये इक्वेशन आ गई। 3x + 15 = 6x, 6x - 3x = 15, 3x = 15, x = 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई। परसेंटेज जो है शोबो की 5 है। तो हमें क्या हमें क्या निकालना था? दोनों की परसेंटेज निकालनी थी। तो शोबो की x = 5 आ गई, और मदर्स की कितनी आ गई? मदर की कितनी आ गई? 6x = 6 × 5 = 30 years। शोबोज एज, शोबोज मदर्स एज। ओके, तो 5 years और 30 years ये हमारा आंसर आ गया है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन महूली विलेज। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की
तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात कर रहा है जो रिजर्व किसके लिए किया गया है, एक स्कूल के लिए किया गया है, और वो भी कौन से गांव में, महूली गांव में। तो इसका पहले इमेजिनेशन के लिए आप एक डायग्राम बना लेंगे रेक्टेंगुलर। तो ये एक प्लॉट है महूली विलेज में, गांव में, महूली विलेज में ये प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। वो किसके लिए रिजर्व किया गया है, स्कूल के लिए, स्कूल के लिए रिजर्व किया गया है। तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4। तो लेंथ और ब्रेथ कितने की रेशो में है, 11:4। तो अगर 11 लेंथ रहेगी तो 4 ब्रेथ रहेगी, मतलब 11 मीटर अगर इसकी लंबाई है लेंथ की, तो चौड़ाई 4 मीटर रहेगी। प्लॉट कुछ ऐसा है। तो एट द रेट 100 रुपीज़ पर मीटर इट विल कोस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है, 100 रुपये पर मीटर दिए गए हैं, का खर्चा करा गया है ग्राम पंचायत की तरफ से स्कूल को फेंस करने के लिए, बॉर्डर करने के लिए, दीवार से फेंस करना या तारों से। तो इतने रुपए का खर्चा हुआ है, 100 रुपये 1 मीटर पे लग रहा है, 100 रुपये 1 मीटर पे लग रहा है, और 75,000 रुपये लगे हैं उसके बॉर्डर करने में। अब वो दीवार से हो बॉर्डर, वायरिंग की मदद से हो, तो बॉर्डर करना है उसका, तो इतने रुपए लग गए हैं। अब डायमेंशंस निकालनी है प्लॉट की, प्लॉट की क्या डायमेंशंस है। तो अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, रेशियो दे रखा है उसको एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। लेट दी लेंथ एंड ब्रेथ टू बी 4x 11x। ब्रेथ 4 हो गई और लंबाई 11x हो गई। तो ये आपको दिख रहा है, इससे आप अच्छे से इमेजिन भी कर पा रहे होंगे क्या हमारी पोजीशन चल रही है। अब लेंथ एंड ब्रेथ को x में हमने मान लिया है। तो अब इससे हमें क्या निकाल सकते हैं हम, 100 रुपये पर मीटर हमें दे रहे हैं का खर्चा हुआ है हमारा, और 75,000 हमारे टोटल लगा है अमाउंट। तो उससे हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू टोटल जो खर्चा हुआ है, टोटल कॉस्ट अपॉन 1 मीटर के लिए कितना खर्चा हुआ है, 100। तो इससे हमारा निकल जाएगा 750 मीटर की जो है हमारा पैरामीटर है। क्योंकि 750 मीटर पे में से जब 100 रुपये 1 मीटर पे लगेंगे तो वो 75,000 रुपये आ जाएंगे। तो 750 मीटर हमारा पैरामीटर आ गया। इसके बाद पैरामीटर के बाद अब हमें डायमेंशंस निकालनी है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला रख देंगे हम रेक्टेंगुलर का। तो पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इजकल टू, पैरामीटर कितना दे रखा है 750। अब 2 इंटू लेंथ कितनी है 4x 11x प्लस, क्योंकि जो हमने लेट कर रखी है उसे ही मानेंगे, और ये 4x इजकल टू 750। इसके बाद 11 और 4 15x इंटू 2 इजकल टू 750, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 750 की डिवाइड 30 से। तो 30 से अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। x की वैल्यू 25 आ गई। और इसके बाद डायमेंशंस निकालनी थी प्लॉट की, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ इक्वल टू 11x इजकल टू 11 इंटू 25 जो कि है 275 मीटर, क्योंकि मीटर यहाँ पर यूनिट डिजिट दे रखी थी। अगर यहाँ पे पर सेंटीमीटर देता तो ये हमारा सेंटीमीटर में आंसर आता। और ब्रेथ कितनी है 4x, 4 इंटू 25 ये हो गया 100 मीटर। तो लेंथ हमारी आ गई 275 मीटर, ब्रेथ आ गई 100 मीटर।
तो इसके साथ हमारा 6th क्वेश्चन आज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम आपको मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ये वाली एक्सरसाइज के 7, 8th, 9, 10th और क्वेश्चन करवा देंगे। तो कंप्लीट हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 2.4। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियोज़ में, उसमें हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे अपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद अब ये वीडियो देखने के लिए।